है आर्यन रेस को लेकर और परिवार जो खमीनी फैमिलीज को लेकर, उसमें क्या आरएसएस इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्टैंड से डिफर करता है या सेम? जो हो रहा है उसके बारे में संघ की कोई भूमिका नहीं, संघ की कोई त्रुटि नहीं है। हम ये चाहते हैं विश्व में शांति चाहिए। पिछले वर्ष बेंगलुरु में एक संकल्प लिए थे, भारत के समाज इसके लिए दृष्टि और प्रयत्न दोनों होने चाहिए भारत के समाज के। इसलिए मैंने जैसे अभी कहा, हैदराबाद में दुनिया के 71 देशों से थे, उन सभी देशों से आए हुए लोगों को हमने यही कहा, आप जिस देश में रहते हो उस देश के अन्न खाते हो, इसलिए उस देश के भला भी आपको करनी चाहिए, क्योंकि ये हिंदुत्व की ये दृष्टि है, वही विश्व कुटुंब कहते हैं। आप में केवल भारत के साथ है ऐसे नहीं है, वहाँ के समाज के साथ भी आपका कर्तव्य है, इसलिए उसका पालन करना चाहिए। इसलिए विश्व शांति हमारी दृष्टि है। युद्ध होते हैं कई कारणों से, इसलिए इस युद्ध के संदर्भ में जितने जल्दी वो समाप्त हो, जितने जल्दी सामान्य लोगों के जीवन सुख शांति से चले, ये हम भी चाहते हैं। युद्ध के कारण वगैरह विश्लेषण मैं नहीं करूँगा, क्योंकि संघ के ऐसे अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के संदर्भ में हमारा कुछ कहना नहीं है। भारत सरकार ने भारत की दृष्टि से जो हितकारी है उसको करने के लिए सब प्रकार के प्रयत्न कर रही है, ऐसे हमारा विश्वास है। वहाँ बैठे हुए, सरकार में बैठे हुए लोग विश्व के सभी देशों के साथ उनका संबंध, संपर्क, ट्रेड, कॉमर्स वगैरह सब करना ही है, सुरक्षा। इसलिए भारत के हित में जो है, इन द सुप्रीम इंटरेस्ट ऑफ नेशन, वो कर रहे हैं। इसलिए उस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ विश्वास भी रखता है, अभी जो कर रहे हैं वो ठीक है। जी, मेरा नाम पूनम है, आईएनएस एजेंसी से। सर, मेरा सवाल अंतर्राष्ट्रीय स्थिति को लेकर ही था, जिसका जवाब आपने दे दिया। दूसरा सवाल सर, गौ सेवा का आपने आग्रह किया, गौ सेवा को लेकर, गौ सेवा को लेकर आपने आग्रह किया। एक परेशानी, एक स्थिति हमें देखने को मिलती है, सड़कों पर जो गौवंश घूमते हैं सर, इसको लेकर किस तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि एक बड़ी समस्या रहती है सर। ये आरएसएस कैसे काम कर रहा है सर इस पर? ओके, सड़कों पर जो गाय और बिल्कुल ठीक है। इसमें 2-3 प्रश्न हैं। कुछ लोग अपने घर के गाय को ऐसे ही छोड़ देते हैं, उनसे हम अनुरोध करते हैं गौ सेवा के, क्योंकि आप घर में बांध दो, सड़क पर मत छोड़ो, जहाँ छोड़ना है गोचर के लिए वहाँ छोड़ो। आप ऐसे नहीं कर सकते तो उसको गौशाला में, गौशाला में केवल बूढ़े गाय आना चाहिए ऐसे नहीं है, अच्छे गाय भी बहुत सारी गौशाला हैं, उसमें कर सकते हैं। सरकार के तरफ से कुछ प्रांतों ने, पहले छत्तीसगढ़ ने भी किया, उत्तर प्रदेश ने भी किया, उदाहरण के लिए कह रहा हूँ, कई प्रांतों में एक अभयारण्य अथवा गाय के लिए कुछ विशेष व्यवस्था करने के लिए, आवारा गाय के लिए ऐसे जो सड़क पर जाते हैं उसको करना चाहिए। लेकिन अपने देश में ऐसे हैं, गाय भी सड़क पर आते हैं, तो हम भी समाज के भी एक ऐसे हैं कि हाँ, एक्सीडेंट्स ना हो, दुर्घटना ना हो, गाय के कारण किसी को दुकान जो है उनके भी समस्या ना हो, और जनजीवन के लिए भी समस्या ना हो। इसलिए नगर निगम, सरकार कुछ व्यवस्था करके गाय के दृष्टि से केवल दूध नहीं है, गोमूत्र, गोबर भी इसके लिए ये जीवन के लिए उपयुक्त है, इसलिए उसकी व्यवस्था सरकार करनी चाहिए। कई जगह पर सरकार ने किए भी हैं, उसके लिए विशेष रूप से उन्होंने आवंटन भी किया है बजट में, वो अत्यंत स्वागत है। ऐसे करना चाहिए, सरकार से भी हम अपेक्षा यही करते हैं और जनता से भी करते हैं। ऐसे गाय को गौशाला में बहुत सारे सैकड़ों हजारों गौशाले हमारे देश के कर रहे हैं, कोई लेके जाएंगे तो कोई मना नहीं करता, तो करना चाहिए। मिडिल ईस्ट में जिस तरह की स्थिति पैदा हुई है, उसके बाद वहाँ के एक बड़े नेता के निधन के बाद भारत में जिस तरीके से प्रदर्शन हुए, इस तरह की घटनाओं को आप किस तरीके से देखते हैं? लोगों के भावनाओं के बारे में अपने अपने भावना रहती है, अपने अपने ये रहती है, इसलिए मैं इसमें संघ के कुछ कहना नहीं है। जहाँ तक ऐसे जो भी होता है शांति से हो, किसी संप्रदाय, किसी समुदाय के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अपनी भावना व्यक्त करते कोई किसी के मृत्यु पर, वो विश्व में कहीं भी किसी के बारे में हो सकता है। इस कारण से व्यक्ति के मृत्यु जब होता है
भारत की हिंदू परंपरा है, मृत्यु तक का किसी का विरोध वही शत्रुता हो सकती है, मृत्यु होने के बाद कोई शत्रु नहीं रहता है। यह भारत की परंपरा है। रावण के संहार होने के बाद राम जी भी लक्ष्मण को बताए वहाँ जाकर नमस्कार करके आना चाहिए। तो ये हमारी परंपरा है। इसलिए मृत्यु होने के बाद कोई दुख व्यक्त करते हैं, संताप व्यक्त करते हैं, वो कोई उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी हमेशा यही कहा है। लेकिन ऐसे करने वाले जो भी कार्य है वो समाज के विषय में कोई अशांति, किसी के विरोध, किसी के शत्रुता ऐसे ना हो, ये करना चाहिए। भाई साहब, मैं सुरेंद्र चौहाल चौहान, मेरा प्रश्न है कि जैसे दुनिया भर में संघ का काम बढ़ रहा है और अन्य संगठनों में भी संघ का काम बढ़ रहा है और आज देश की सोच अखंड भारत के ऊपर जा रही है और इसको देखते हुए भिन्न भिन्न क्षेत्रों में काम बढ़ रहा है, पर आज की डेट में देखने में आता है कि फॉर एग्जांपल भिन्न भिन्न क्षेत्रों की, जैसे कि किसी घर में सांप भी घुस जाता है तो लोग कहते हैं कि कोई स्वयंसेवक ढूंढो, वो सांप तो निकाल दे हमारे घर का। तो क्या संघ इसके बारे में, देश में अखंड भारत के बारे में क्या चिंतन कर रहा है? आपने एक प्रश्न में 4-5 विषय जो जुड़ दिए। अखंड भारत भी और हर काम के लिए स्वयंसेवक को ढूंढते हैं। विश्व भर में संघ के काम हुआ है। विश्व भर में संघ के काम, संघ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भारत की जो भौगोलिक सीमा है उसके अंदर ही काम करता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक विश्व में जो गए हैं, वहाँ के जो भारत से इस पीढ़ी में या 2 पीढ़ी पहले आए, ऐसे लोगों के संगठन करने के लिए प्रयत्न करते हैं स्वयंसेवक, क्योंकि इसी विचार को देने के लिए दुनिया के जो वैश्विक विचार है। इसलिए संघ के कार्य भारत के अंदर सीमित है, वो स्वतंत्र है। दूसरी बात, आपने कहा अखंड भारत के संदर्भ में होने वाला है, तो ठीक है, अच्छी बात है। कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं है। होना चाहिए, ऐसे महर्षि अरविंदो से लेकर सभी लोगों के विचार था, तो उसके बारे में अभी कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये संकल्प पिछले स्वतंत्रता जिस दिन आया उस दिन से लोगों के मन में है। तीसरी बात, संघ के स्वयंसेवकों को हर काम के लिए बुलाते हैं। देखिए, इसलिए हमारा क्या, आरएसएस एक रेडीमेड आर्मी नहीं है या ऐसे फौज नहीं है जहाँ चाहिए वहाँ भेज दो। हम चाहते हैं समाज में सक्रियता बढ़नी चाहिए। संघ के स्वयंसेवकों को कहना, इसलिए एक बार ये विषय आया, संघ को ठेका देना नहीं चाहिए। जो भी काम कर रहे हैं संघ वाले आकर करेंगे। संघ वाले कौन है? समाज में जो अच्छा काम करते हैं वो संघ के लोग हैं, ऐसे हम मानते हैं। सर, मैं वीरेंद्र हूँ पंजाब केसरी से। वैसे तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो भी काम कर रहा है उसको अंतिम रूप देकर बाहर लोगों को बताता है, लेकिन आपने अब कहा हमारी कुछ नियुक्ति चुनाव के माध्यम से होती है और कुछ नियुक्ति हमारी वैसे नियुक्ति कर देते हैं। कौन सी ऐसी नियुक्ति है, एक तो वो बताएं, जैसे आपने सार्वजनिक किया है। दूसरा, लोगों के बीच में एक चर्चा है, क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है? और तीसरा, हम 4 दिन दूसरा क्या समालखा मुख्यालय बन रहा है, नागपुर समालखा में आ रहा है। और तीसरा ये था कि भाई हम 4 दिन से समाचार लिख रहे हैं, माननीय सर संघ चालक जी का कोई वक्तव्य उनकी तरफ से हो तो वो हम प्रकाशित करें। धन्यवाद। मैं उल्टा क्रम से बताता हूँ, लास्ट इन फर्स्ट आउट। वो पूजनीय सरसंघ चालक जी के वक्तव्य संघ के कार्यकर्ताओं के लिए होते रहते हैं, सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने किया है। इतने सार्वजनिक कार्यक्रम देश भर में किया है, दिल्ली में किए, हरियाणा में भी आए, देश भर में किए। उन सब में सरसंघ चालक जी ने संघ के विचार को ही रखा है। इसलिए सरसंघ चालक अलग से के लिए वक्तव्य देना नहीं है। संघ के सरकार को भी संघ के ऑन बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हम देते हैं, तो इसलिए अलग से वक्तव्य तो कोई नहीं है। सार्वजनिक कार्यक्रम करते ही है और प्रमुख नागरिकों के तरह तरह के लोगों से मिलते भी हैं। सार्वजनिक रूप से उनके भाषण जो होते हैं वो संघ का ही विचार है, वही उनका वक्तव्य है। दूसरा, आपने बताया कि समालखा के देश भर में संघ के स्वयंसेवकों ने कई ऐसे केंद्र परिसर समाज के लिए कर रहे हैं। अभी 4 दिन की बैठक होती है, साल भर में ये केंद्र क्या कर रहे हैं? ग्राम विकास और सेवा साधना केंद्र है ये। इसमें मशरूम के ही एक बड़े खेती के रहे, बहुत सारे ट्रेनिंग होता है साल भर में।
और 3-4 साल में एक बार हम यहाँ इतने बड़े बैठक कर रहे हैं, बाकी समय बंद रखते हैं, ऐसे तो नहीं है। समाज के सेवा के लिए संघ के स्वयंसेवकों ने कई जगह पर ऐसे परिसर बनाए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, माननीय नानाजी देशमुख चित्रकूट में ग्रामोदय के एक बहुत बड़ा परिसर बनाया, हमने वहाँ भी बैठक किए हैं। तो स्वयंसेवक वहाँ बुलाते हैं, हमारे यहाँ भी आइए ऐसे कहते हैं, हम देखकर अनुकूलता के हिसाब से कभी उत्तर में, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में करते रहते हैं। आपने पहली बात जो बताया नियुक्ति, ये नियुक्त है, मैं निर्वाचित हूँ। मैं निर्वाचन मेरा 3 साल पहले हुआ, उनको मैंने नियुक्त किया है। ऐसे बहुत सारे होते हैं। सभी स्तरों के जो माननीय संघ चालक हैं प्रांत के, अभी तक तो प्रांत है, इसके बाद संभाग के, तो प्रांत और संभाग के, अभी संभाग जो होने वाला है जो बताया, वो निर्वाचित माननीय संघ चालक हैं। उसके ऊपर के सभी संघ चालक सरकारी व निर्वाचित हैं। बाकी नियुक्त करते हैं, उसके भी हैं। सरकारी व नियुक्त करने के पहले भी मुझे परामर्श करना है। कई हो गए, उदाहरण के लिए क्षेत्र संघ चालक से, अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल से परामर्श करना है। ऐसे इट इज ए, मेरे ऊपर वो रहता है। सरकारी अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकता। आपको मालूम होगा दिल्ली में जब पूरे दिन सरसंघ चालक जी अपने भाषण में कहा था, सरसंघ चालक जी सर्वे सर्वा है लेकिन सर्वे सर्वा नहीं है, मैं भी कुछ बोलना है तो संघ में 4 लोग मुझे भी बताते हैं क्या बोलना चाहिए, वो होने के बाद ही मैं बोलता हूँ। ऐसे संघ में वो डेमोक्रेसी है। हाँ। मेरा एक प्रश्न है कि अभी एक समाज में मेरा एक प्रश्न है कि अभी समाज में एक बहुत बड़ा विषय बना है यूजीसी विवाद। उसको लेकर सरकार कटघरे में खड़ी हुई है और संघ पे भी प्रश्न लोग उठा रहे हैं समाज से कि आप क्यों नहीं इसमें कुछ आगे बढ़ रहे हैं। समाज उठाए कि नहीं मालूम नहीं है, अखबार में तो आया है। तो देखिए समाज में उठाया होगा, उठाए, ठीक है, लोगों के अपने अपने प्रश्न रहते हैं। अभी वो सुप्रीम कोर्ट ने इस विषय को लिया है। जब सुप्रीम कोर्ट ने विषय है, संघ के सरकारी व सबजुडिस विषयों को कहना हम उचित नहीं मानते हैं। देश में कोई विषय पहले से आंदोलन होकर उसके बाद कोर्ट में गया है तो उसके बारे में हमारे विचार व्यक्त कर सकते हैं। हमने तो पहले ऐसे विषय को कोई अपने तरफ से तो कहा नहीं था, यानी संघ ने इसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, इसलिए अभी कोर्ट में गया तो भी हमारे ओपिनियन ये था, ऐसा हम नहीं कह सकते। जिसने किया था कोर्ट ने उसको विषय लिया है, इसलिए अभी इस विषय के बारे में कोर्ट के जो निर्णय आएगा उसके संदर्भ में वो देख करने के बाद ही संघ कुछ कह सकता है। मैं जितेंद्र हिंदुस्तान समाचार से। राष्ट्रीय स्वयंसेवक स्थापना काल से समग्र हिंदू समाज को संगठित करके हिंदू राष्ट्र को परम वैभव पर चलाने के लिए निकला, लेकिन 100 साल की यात्रा के बीच में जब मुस्लिम प्रश्न अब आते हैं तो कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। हम एक डीएनए के हैं, हम एक पूर्वजों के हैं, इसलिए उनको साथ लेकर चलना और तब उससे हिंदू राष्ट्र तक पहुंचना, कुछ परिवर्तन आया है 100 वर्ष की यात्रा में। संघ के संस्थापक उन्होंने डॉक्टर हेडगेवार जब संघ स्थापना किए, उन्होंने ये नहीं कहा था यहाँ मुस्लिम विरोध के लिए हमने संगठन किया है। उन्होंने ये नहीं कहा था जो भारत के राष्ट्रीयता को स्वीकार नहीं करने वाले लोगों को हम संगठित करेंगे, यही उनका कहना था। उन्होंने ये नहीं कहा इनका विरोध करो उनको विरोध करो, कभी उन्होंने नहीं कहा। उनके सब भाषण उपलब्ध हैं। और लेकिन एक है, जब अंग्रेजों के ज़माने में भी मध्य प्रांत में, सेंट्रल प्रोविंसेस में संघ पर निर्बंध रखने के लिए कुछ लोगों ने उस समय किया, तो वहाँ के असेंबली में डिबेट हुआ। वहाँ 4-5 लोगों ने जो संघ के समर्थन किया, उनमें से एक मुस्लिम नेता थे। उन्होंने कहा मैं संघ को जानता हूँ, डॉक्टर हेडगेवार को जानता हूँ, ये सांप्रदायिक नहीं है, कम्युनल नहीं है, इनके ऊपर प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। डिबेट इज अवेलेबल इन द सेंट्रल प्रोविंस असेंबलीज। ये हमने पब्लिश भी किया है।
राजीव जी आपने पब्लिश किया है ना उसका, हाँ। तो ये है, इसलिए संघ ने हिंदू समाज का संगठन करता है, तो हमने कहा है पहले से भारत के सभी लोगों के पूर्वज हिंदू ही है। आप हिंदू कहो, भारतीय कहो, जो भी कहो, तो इसलिए सभी लोग अभी जितने भी महापुरुष में वो इसी समाज से निकले हैं। तो इसलिए जब हिंदू समाज का संगठन करते हैं, बाला साहेब देवरस जी तृतीय पूजनीय सरसंघ चालक, उन्हें कहा रूढ़ार्थ से जो हिंदू है उनका संगठन करते हैं, इसका अर्थ हम दूसरों का विरोध करते हैं, ऐसे नहीं है। हिंदू समाज के अंदर बहुत सारे सुधार होने के हैं। उदाहरण के लिए उस दिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज के दृष्टि से था। पेरियार रामस्वामी नायकर जो कार्य किए वो हिंदू समाज की दृष्टि से कुछ ठीक करने के लिए था। राजा राममोहन राय जो काम किए वो हिंदू समाज में कुछ चीजों को ठीक करने के लिए था। तो इसलिए भारत के भारतीयता को देने वाले जो संस्कृति समाज है उसको सही रखना चाहिए, युगानुकूल उसमें परिवर्तन होना चाहिए, उसके दृष्टि ठीक होनी चाहिए। यह करना, यह हिंदू समाज के संगठन करने का उद्देश्य था। तो इसलिए कभी विरोध किया। अभी कोई डीएनए के शब्द युग के अनुसार डीएनए के नए शब्द बताए होंगे, मूल विचार से कभी भी नहीं था। पूजनीय गुरुजी गोलवालकर संघ के द्वितीय सरसंघचालक 33 ईयर्स रहे। डॉक्टर हेडगेवार ने उनको नियुक्त किया, इसलिए डॉक्टर हेडगेवार जी को तो वो तो जानते थे, संघ को भी जानते थे, तो उन्होंने संघ किया। उन्होंने हर जगह पर कहा जो भी हमारे मुस्लिम या और मजहब के जो भी भाई हैं वो राष्ट्रीयता में हैं ऐसे कहने वाले सभी लोग वो अपने ही हैं। दूसरी बात उन्होंने ये भी कहा पूजा पाठ बदले हैं, हम एक पूजा पाठ के हमारे एक है, भगवान को देखने का दूसरा तरीका है। तो भगवान को, ईश्वर को देखने के या उनकी अर्चना करने के कितने भी तरीके हैं, उन सबके प्रति हमारी श्रद्धा है। इसलिए गुरुजी गोलवालकर ने कहा था ऐसे किसी भी अन्य प्रकार से करने वाले, ईश्वर भक्ति करने वाले, उनको मैं मेरे पूजा गृह में, मेरे बगल में ही उनको जगह है। ये संघ के सरसंघ चालक जी के वक्तव्य हैं। इसलिए हमने किसी समुदाय को, पंथ को, संप्रदाय को, मजहब के विरोध करने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संगठन नहीं है। तो इसलिए हमने आज के आज से नहीं, पूर्वज सबके एक है, रक्त डीएनए एक है। ये पहले सरसंघ चालक जी ने भी कहा था, शब्द अभी डीएनए नया बताया है। सर मेरा एक सवाल है, हाँ आखिरी मेरा सर एक सवाल है, पहले भी आपके पास सामने आए होंगे, क्या आप किसी मुझे दूसरे दोपहर के इसमें भी जाना है सर? तो हाँ, मेरा आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि क्या किसी मुस्लिम को, मैं शाखा की बात नहीं कर रहा हूँ, आरएसएस की बात कर रहा हूँ, क्या उसमें आप उनको मेंबरशिप दे रहे हैं क्या किसी मुस्लिम को? मेंबरशिप के कोई भी आकर संघ के शाखा में आकर संघ के प्रणाम कर सकते भारत भगवत ध्वज को और देख सकते। बहुत सारे लोग संघ के स्वयंसेवक, आपने जिनको कहे जो मजहब से अलग अलग हैं, वो सब अपने संघ के स्वयंसेवक बने हैं, कार्यकर्ता बने हैं, हमारे वर्ग में आए हैं, वो हैं, जगह जगह पर हैं। ऐसे संघ के इसके कई बार हमने उस प्रश्न को उत्तर दिया है, फिर भी मैं एक बार बताऊं, संघ के शाखा में जहां फिजिकल एक्टिविटी होती है संघ स्थान पर, वहां हमने महिलाओं का प्रवेश नहीं किया है, पुरुषों का किया है, जैसे क्रिकेट की टीम है या स्विमिंग क्लब है। दूसरा, महिलाओं के लिए भी ये सारे व्यक्ति निर्माण का संस्कार उनको भी आवश्यक है, केवल पुरुषों के लिए नहीं है। इसलिए राष्ट्र सेविका समिति उस दृष्टि से करती है। मैंने जितने भी सामाजिक कार्य बताया, गौ सेवा, ग्राम विकास वगैरह वगैरह, इन सब में महिलाएं काम करती है। उनके लिए काम करने के लिए, उनके संगठन के उस प्रकार के कार्य के लिए जो चाहिए वो सब करती है। यहाँ भी कई बहनें आई है, प्रतिनिधि सभा में भी संघ के हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी, उसमें भी बहनें आई हैं, वो भी पार्टिसिपेट कर रही हैं। धन्यवाद।
संघ की का